हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कछवाहा वंश के बारे में। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो कराया था मानसिंह ने। पूर्व का पेरिस गुलाबी नगर तथा सीवी रमन के शब्दों में रंगश्री के द्वीप आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से प्रसिद्ध नगर वर्तमान जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को कछवाहा नरेश महाराजा विष्णु सिंह के पुत्र सवाई जयसिंह 11 द्वारा की गई। इसकी नींव पंडित सम्राट जगन्नाथ के हाथों के द्वारा रखवाई गई। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? 1727 को हुई थी। राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ द ग्लोरी नाम दिया वह है जयपुर। राजस्थान के संस्थापक महाराजा जय सिंह द्वितीय के पिता कौन थे? महाराजा विष्णु सिंह। किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1827 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया? तो प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड के रेफरेंस में प्रिंस एल्बर्ट के आगमन पर जयपुर शहर को गुलाबी रंग में रंगवाने का श्रेय सम्राट राम सिंह 1135 को दिया जाता है। जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया था महाराजा सवाई सिंह सेकंड के द्वारा। जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह के दरबार में विद्याधर था तो था वास्तुशास्त्री। जयपुर का नक्शा बंगाल वास्तुविद व तांत्रिक विद्याधर भट्टाचार्य चक्रवर्ती के निर्देशन में तैयार करवाया गया। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार जयपुर नगर का नक्शा बनवाया एवं नगर नियोजक कौन था? तो वो थे विद्याधर भट्टाचार्य। कछवाहा राजवंश या ढूंढाड़ राज्य के संस्थापक थे तो वो थे दुल्हे राय। आमेर के कछवाहा ढूंढाड़ वंश की स्थापना 1137 ईस्वी में दुल्हा राय ने की थी। इन्होंने मान जयपुर रामगढ़ के मीनाओं व दौसा के बड़गुजरों को हराकर दौसा में कछवाहा वंश की नींव रख दौसा को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश को कोकिलदेव नामक शासक ने 1207 ईस्वी में मीनाओं को पराजित कर आमेर पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? दौसा में थी। निम्न में से कौन से कछवाहा शासक ने मीनाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? तो वो थे कोकिलदेव। निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो वो संबंधित थे कछवाहा वंश से। कोकिलदेव ने आमेर को कछवाहा राजवंश कब बनाया? 1207 ईस्वी में। आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ? सांबर में। बारमल बिहारी मल 1547-1573 ईस्वी 1547 ईस्वी में आमेर के कछवाहा शासक बने। बारमल राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इन्होंने 1262 ईस्वी में अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान चगताई खां की मदद से 6 जनवरी 1562 में सांबर में अपनी पुत्री हरखाबाई, मानबाई, शाहीबाई जो इतिहास में बेगम मरियम जमानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 12 की पुस्तक भारत का इतिहास व संस्कृति में इसका नाम हरखाबाई भी दिया गया है के नाम से जानी जाती है का विवाह मुगल शासक अकबर से किया। जहांगीर सलीम इन्हीं का पुत्र था। मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? कछवाहा। अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम किसने विवाह किया? हरखाबाई। निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की? तो वो थे बारमल। आमेर के राजा बारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? 1562 ईस्वी के अंदर। मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? कछवाहा से। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी? भगवंत दास 1574-1589 ईस्वी ने अपनी पुत्री मानबाई सुल्ताना निसा का विवाह शहजादे सलीम जहांगीर से 13 फरवरी 1585 में किया। खुसरो इन्हीं का पुत्र था। अकबर ने भगवंत दास को 5000 की मनसबदारी तथा अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अकबर ने 1582 ईस्वी में भगवंत दास को पंजाब सूबे का सूबेदार बनाया जो अपनी मृत्यु तक वहां रहा। जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया था? भगवंत दास ने। अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो वो थे काबुल, बिहार, बंगाल। 1585 में मानसिंह को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया। दिसंबर 1587 में बादशाह अकबर द्वारा मानसिंह को बिहार का सूबेदार
नियुक्त किया। मान सिंह को 1592 में उड़ीसा के अफगान शासक नासिर खां को पराजित कर उड़ीसा के मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। अकबर ने इस विजय के बाद मान सिंह को बिहार के अतिरिक्त बंगाल का सूबेदार भी बनाया। बंगाल की सूबेदारी के दौरान राजा मान सिंह ने कुछ बिहार के शासक राजा लक्ष्मीनारायण तथा पूर्वी बंगाल के राजा केदार को पराजित कर मुगल शासन के अधीन किया। राजा केदार से वे 1604 ईस्वी में शिला माता की मूर्ति लाए तथा उसे आमेर के महलों में प्रतिष्ठित किया। 1605 ईस्वी तक मान सिंह बंगाल व बिहार के सूबेदार रहे। मान सिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1587। काबुल में अकबर के विरुद्ध विद्रोह को किसने 1585 में सफलतापूर्वक दबाया? मान सिंह ने। आमेर के राजा मान सिंह 1587 से 1594 तक किसके प्रांत सूबेदार थे? तो थे बिहार के। मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान इस खां सुलेमान और केदार राय को निमंत्रित किया था? बंगाल। अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा और बिहार के अफगान का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई, तो वो थे मान सिंह। अकबर का नवरत्न राजा मान सिंह बंगाल 1594 में उड़ीसा व बिहार के अफगान का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई। 1585-86 में केवल जिस राजपूत को 506 का मनसब 5000 मनसब का प्राप्त हुआ, वो थे राजा मान सिंह। 1585 में मान सिंह की काबुल विजय के उपरांत अकबर ने उनको 5000 मनसब एवं 5000 बढ़ाकर कर दिया। अकबर ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पश्चात मान सिंह को 7000 मनसब कर अपूर्व सम्मान किया था, किंतु जहांगीर ने शासक बनने के उपरांत इनके मनसब में कमी कर दी थी। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक की मनसब कमी की थी? मान सिंह। महाराजा मान सिंह की मृत्यु कब हुई थी? महाराष्ट्र में। मान सिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी में इलचीपुर, महाराष्ट्र में हुई थी। उन दो सूबेदारों के नाम बताए जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की थी। मान सिंह, कोका अजीज। राजा मान सिंह कोका अजीज को अकबर ने सन 1605 ईस्वी में 7000 की मनसबदारी प्रदान की थी। किस सन में अकबर ने मान सिंह को 7000 जात व 6000 सवार का मनसब प्रदान किया था? 1605। प्रथम बार 7000 के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक था मान सिंह। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत व मराठा वंशधारी की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? औरंगजेब। अकबर के काल में हिंदू मनसबदारों का हिस्सा 22% था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत व मराठा मनसबदारी की संख्या बढ़ाकर 33% कर दी, जो मुगल शासकों में सर्वाधिक थी। निम्न में से किस राजपूत मनसबदारी को अकबर ने फर्जंद की उपाधि प्राप्त की थी? मान सिंह। मान सिंह ने हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी में मुगल सेना का प्रतिनिधित्व किया। अकबर ने इन्हें फर्जंद तथा राजा की उपाधियों से नवाजा। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? आमेर के मान सिंह ने। मान सिंह के दरबारी कवि हरिनाथ व हापा बारड प्रमुख रायमुरारी दास, मुंडरिक, सुंदरदास, जगन्नाथ आदि थे। इनके समय जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली की तथा रायमुरारी दास ने मानचरित्र की रचना की थी तथा पुंडरिक विट्ठल ने रायचंद्रोदय, रंगमंजरी, नर्तननिन्य आदि प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। निम्न में से कौन आमेर के शासक मान सिंह फर्स्ट के संरक्षण में था? जगन्नाथ। मान सिंह प्रथम के संरक्षण में जगन्नाथ तथा मिर्जा राजा जय सिंह के संरक्षण में कुलपति मिश्र एवं बिहारी कवि थे। जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया था? मान सिंह। मान सिंह द्वारा काबुल, अफगानिस्तान के 5 कबीलों पर विजय उपरांत इन पठान कबीलों ने अपने ध्वज या पगड़ी का हिस्सा फाड़कर राजा मान सिंह को या इन ध्वज या पगड़ी के कपड़े के 5 रंगों नीले, पीले, लाल, हरे, काले से मिलकर जयपुर का पंचरंगा झंडा बना। इससे पूर्व जयपुर ध्वज सफेद रंग का हुआ करता था। छत्रपति शिवाजी को पोरबंदर की संधि 1665 ईस्वी करने हेतु विवश करने वाले शासक थे मिर्जा राजा जय सिंह।
मिर्जा राजा जयसिंह या जयसिंह प्रथम 1667 ईस्वी 1621 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह आमेर के शासक बने। इन्होंने 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को अपनी सेवाएं दी। राजा जयसिंह को शाहजहां ने इनकी सेवा से प्रसन्न होकर मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। सतसई के रचयिता बिहारी इनके दरबारी कवि थे। जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा? मिर्जा राजा जयसिंह। आमेर के जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में था? मिर्जा राजा जयसिंह। पोरबंदर की संधि 1665 AD किसके मध्य हुई थी? शिवाजी मिर्जा राजा जयसिंह। आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य शांति वार्ता शिवाजी की ओर से रघुनाथ पंडित अत्रेय रघुनाथ पंत ने मध्यस्थता को मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी के विरुद्ध अभियान द्वारा शिवाजी को मुगल सम्राट से संधि करने के लिए विवश कर दिया तथा औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया। 11 जून 1665 को शिवाजी व जयसिंह के मध्य संधि हुई, जिसे पोरबंदर की संधि। यूरोपीय यात्री मनुची ने इस संधि का प्रत्यक्ष वर्णन किया है। आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में किसने मध्यस्थता की थी? रघुनाथ पंडित ने। शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह को शुजा के साहब कन्याधार भेजा गया। शाहजहां ने उसे मिर्जा राजा की पदवी से विभूषित। 1691 ईस्वी में जयसिंह की नियुक्ति सादुल खां के साथ कंधार के युद्ध के लिए गई। यहाँ उसने मुगल सेना का संचालन अग्रभाग में रहकर किया। जयपुर के शासक जयसिंह सेकंड को सवाई की उपाधि दी औरंगजेब ने। सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय 1700 से 1746 को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने इनकी वाक पटुका से प्रभावित होकर दी। इसी समय से जयपुर के सभी राजा अपने नाम पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे। मोहम्मद शाह जयसिंह के सनमद ए राजा ए हिंद राजेश्वर राजाधिराज स्वाति की उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने 7 मुगल बादशाह औरंगजेब, मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह, फख शिखर, रफी उद्दौला, रफी उद्दरजात, रोज अख्तर, मोहम्मद शाह रंगीला के साथ कार्य किया। किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राजा राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया? तो थे मोहम्मद शाह। हुड्डा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? 1734। जयपुर के सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के मराठा संग्राम के संयोग से 17 जुलाई 1734 ईस्वी में मराठा के आक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान के राजपूत शासकों का सम्मेलन हुड्डा भीलवाड़ा में बुलवाया। इस सम्मेलन में जयपुर के सवाई मानसिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, कोटा के दुर्जनशाल, बूंदी के दलेर सिंह, नागौर के बख्त सिंह, किशनगढ़ के राज सिंह, करौली के गोपाल सिंह एवं मेवाड़ के महाराजा जगत सिंह द्वितीय सम्मिलित हुए। हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। खानवा के युद्ध में राजपूताना के शासक की बाबर के विरुद्ध सम्मिलित एकता के बाद यह पहला अवसर था जब वे सब पुनः एक मंच के नीचे संगठित हुए थे, परंतु सभी की अपनी अपनी अवसरवादिता की वजह से यह संगठन समझौता कामयाब नहीं हो पाया। निम्नलिखित में से कौन सा मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए हुड्डा सम्मेलन में सम्मिलित थे? महाराजा जगत सिंह, सवाई जयसिंह, महाराजा अभय सिंह। हुड्डा सम्मेलन 1734 AD की अध्यक्षता किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नाग दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था? वो थे सवाई जयसिंह। ठीक है। दादूपंथी नागा साधु अपने साथ हथियार रखते थे तथा जयपुर राज्य में दाखिली सैनिक के रूप में कार्य करते थे। जब इनके आतंक से जनता परेशान हो गई तो सवाई जयसिंह ने एक नियम बनाकर इनके शस्त्र रखने पर पाबंदी लगा दी थी। सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने राजा रासा की रचना की थी, श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। जयसिंह के समय में सबसे प्रसिद्ध विद्वानों में कवि कलानिधि श्री कृष्ण भट्ट थे। इनके द्वारा राम की नाव पर राघव गीतम राम रासा पर जगत सिंह ने इन्हें राम रसाचार्य की उपाधि दी। इनके अन्य ग्रंथों में पद मुक्तावली, व्रत मुक्तावली, ईश्वर विलास, महाकाव्य सुंदरी, स्तराज, वेदांत
पंचविंशति रामगीतम, प्रशस्ति, मुक्तावली, सरस रसास्वाद आदि प्रमुख है। विश्व की सबसे बड़ी तोप जवान का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा। जयपुर के जयगढ़ किले में तोप डालने का कारखाना व जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप, जिसकी मारक क्षमता लगभग 22 मील है, के निर्माण का कार्य सवाई जय सिंह द्वितीय ने पूर्ण करवाया था। निम्नलिखित शासकों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बूंदी सिंह की पत्नी थी और वह बहन थी सवाई जय सिंह की। 1734 ईस्वी में बूंदी का शासक राव बुद्ध सिंह था। सवाई जय सिंह ने बूंदी राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करने हेतु बुद्ध सिंह के पुत्र एवं अपने भांजे भवानी सिंह की हत्या कर बुद्ध सिंधी को बूंदी से भगा दिया तथा कारवार के जागीरदार सलीम सिंह के पुत्र दलेर सिंह को बूंदी का शासक बना दिया। जय सिंह की बहन एवं बुद्ध सिंह की पत्नी रानी अमर कुंवरी आनंद कुंवरी ने अपने पुत्र उमेश सिंह को बूंदी का शासक बनाने हेतु मराठा सरदार होलकर एवं राणू जी को धन देकर अपनी सहायता हेतु बुलाया। उन्होंने मल्हार राव होलकर ने अपनी राखी बंदी भाई बनाया। इस प्रकार राजस्थान में मराठा का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ था। 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाह पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक है जयपुर के सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और उसका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के नाम से जीज मोहम्मद शाह की एस्ट्रोनॉमिकल टेबल रखा। यह 1733 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसने जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। सवाई जय सिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ किसके विषय से संबंधित है? ज्योतिष किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जय सिंह जी द्वारा करवाया गया था? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना विद्याधर नामक बंगाली इंजीनियर की सहायता से करने के उपरांत भारत में 5 वेधशालाओं जंतर मंतर का निर्माण कराने से दिल्ली सबसे प्राचीन जयपुर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल उज्जैन, बनारस तथा मथुरा में किया था। किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण कहीं नहीं कराया गया? तो था आगरा, बाकी मथुरा, उज्जैन, दिल्ली में था। जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण किया? जय सिंह। निम्न में से किस स्थान पर सवाई जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण किया? मथुरा। कौन से यूरोपीय खगोलशास्त्री सवाई जय सिंह निमंत्रण पर जयपुर आए थे? क्लॉड बोडियर, आंद्रे स्ट्रोबल्स, फादर एंटोनी एबल्स परगवे, फादर पेड्रो दे। महाराजा सवाई जय सिंह ने 1726 में पुर्तगाल के राजा एमानुएल के दरबार से एवं कई अन्य देशों से खगोलशास्त्र के कुछ ग्रंथ मंगवाए। सवाई जय सिंह के निमंत्रण पर फादर मेर्किदा सिल्वा 1734 में, क्लॉड बोडियर 1734 में फ्रांस से, आंद्रे स्ट्रोबल एवं फादर एंटोनी केबल्स 1736 में जर्मनी से जयपुर आए। ज्ञातव्य है कि फादर पेड्रो द सिल्वा जयपुर में ही बस गए थे। केशव राजवंश के संरक्षण में लौट टेबिल अनुवाद विभाग सारणी के रूप में किया गया, इसलिए अनुवादकर्ता कौन थे? इसका तो इस पे स्टार लगा हुआ है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सवाई जय सिंह के दरबार का अन्य ज्योतिषी शास्त्रों में खगोल शास्त्रीय केवल राम था, जो सन 1725 ईस्वी में जय सिंह को खगोलशास्त्र के प्रति रुचि की जानकारी मिलने पर गुजरात से इनके दरबार में आया। केवल राम ने खगोल विज्ञान के 8 ग्रंथों तथा अन्य विनोद सारणी तथा तारा सारणी, मिथ्या जीव छाया सारणी, दुख पक्ष सारणी, जय विनोद, राम विनोद, दुख पक्ष ग्रंथ एवं ब्रह्म प्रकाश की रचना की। इसने विभाग सारणी नाम से लोगरिथम के फ्रेंच से संस्कृत अनुवाद की रचना की। इनके द्वारा रचित इसी प्रकार का अन्य ग्रंथ निरस है। सवाई जय सिंह द्वितीय को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया था? 3 बार। फर्रुखसिंह ने सवाई जय सिंह द्वितीय 1747 ईस्वी में को 7,000 मनसब ज्ञात व 7 सवार देकर उसने सन
1773 ईस्वी में मालवा का सूबेदार बना दिया। सम्राट मोहम्मद शाह ने सन 1730 ईस्वी में पुनः इन्हीं दोबारा मालवा का सूबेदार मोहम्मद खां बंगश को हटाकर बनाया। सम्राट मोहम्मद शाह ने जय सिंह को सन 1732 ईस्वी में तीसरी बार मालवा की सूबेदारी कछवार राजवंश के निम्न शासकों के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सारे के सारे सीक्वेंस वाइज ही है। भगवंत दास, मान सिंह, भाव सिंह, जय सिंह। जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था? महाराजा माधो सिंह द्वितीय के समय। वास्तुनिधि स्वीटन जैकब द्वारा डिजाइन हुआ सवाई मान सिंह सेकंड द्वारा निर्मित अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास के राजकुमार एडवर्ड ने 1878 में किया। महाराजा माधो सिंह सेकंड के काल में 1837 एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया। 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? तो वो थे ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह 1743 से 1750 ईस्वी में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ईश्वरी सिंह ने गद्दी संभाली। बनास नदी के पास 1 मार्च 1747 ईस्वी में राजमहल टोंक नामक स्थान पर हुए युद्ध में ईश्वरी सिंह मल्हार होलकर व मुगल सम्राट का साथ की विजय हुई, जिसके उपलक्ष्य में इसने जयपुर में इंसानाथ सरगासुली नामक मीनार का निर्माण करवाया। मराठों के आक्रमण मल्हार राव होलकर से परेशान होकर तथा अपने सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण 1750 ईस्वी में ईश्वरी सिंह की आत्महत्या करनी पड़ी। मराठा विजयी का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था? तो वो थे ईश्वरी सिंह ने। किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थे? महाराजा प्रताप। जयपुर शासक संगीताचार्य प्रताप सिंह के शासनकाल में संगीत के 22 कलाकार रहते थे, जिन्हें गुणीजन खान कहा जाता था। ये स्वयं भी ब्रजनिधि नाम से काव्य रचना किया करते थे। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे? सवाई प्रताप सिंह। जयपुर के कौन से शासक सवाई संगीताचार्य थे? तो थे प्रताप सिंह। शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। जयपुर नरेश प्रताप सिंह के संरक्षण में देवर्षि भट्ट ब्रजपाल ने राधा गोविंद संगीतसार नामक संगीत ग्रंथ की रचना की थी। राधा गोविंद संगीतसार ग्रंथ की रचना किस शासक द्वारा करवाई गई थी? तो थे सवाई प्रताप सिंह। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? महाराजा राम सिंह सेकंड। राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर रंगमंच की स्थापना जयपुर में रामप्रकाश थिएटर के नाम से महाराजा राम सिंह द्वितीय ने 1878 ईस्वी में करवाई थी, जो उत्तरी भारत का पहला रंगमंच था। टूंगा का युद्ध लड़ा गया था 28 जुलाई 1787 को दौसा के पास टूंगा नामक स्थान पर मराठा सेनानायक महादजी सिंधिया और जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह, जोधपुर शासक विजय सिंह के बीच टूंगा का युद्ध हुआ, जिसमें मराठों को पीछे हटना पड़ा। टूंगा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? प्रताप सिंह। जयपुर राज्य के कारखानों का नाम जहाँ कलम चित्र और लघु चित्र बनाते थे सूरत खाना। बख्ता राम ने बुद्धि विलास में सवाई जय सिंह के समय कारखाना प्रणाली 36 विभाग का निर्माण किया था। सूरत खाना, चित्रशाला, पोथी खाना, शाह पुस्तकालय, शिले खाना, शस्त्रागार, सूरत खाना, ऊंट सेना विभाग। राजस्थान के एक राज्य वह कौन सा जहाँ शासक जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में भूमिका निभाई? माधो सिंह द्वितीय। सवाई माधो सिंह द्वितीय बब्बर शेर नामक से प्रसिद्ध था। जब पंडित मदन मोहन मालवीय जयपुर आए तो उनका भव्य स्वागत कर बनारस विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। महाराजा सवाई मान सिंह किस देश में भारत के राजदूत थे? तो वो थे स्पेन के अंदर। कछवार राजा मान सिंह, सॉरी वो मुझे स्पेन ही दिख रहा है, आई एम नॉट श्योर, आई विल टेल यू लेटर। कछवार राजा मान सिंह द्वितीय ने आधुनिक स्वरूप दिया। मान सिंह द्वितीय ने सिटी म्यूजियम जयपुर की स्थापना की 30 मार्च 1900। आगे मुजफ्फरनगर के राजवंश राजस्थान के गठन के बाद उन्हें राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया।
ये राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किया है 1965 में। स्पेनी है वो। दिस इज़ राइट। स्पेन में भारत के राजदूत नियुक्त हुए। 1977 में पोलो खेलते हुए गिर जाने से लंदन में मानसिंह का निधन हो गया। राठौड़ वंश नेक्स्ट। राठौड़ शब्द की निम्न में से बना है। दक्षिण की एक जाति से राष्ट्रकूट। राठौड़ शब्द भाषा में एक राजपूत जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसने संस्कृत में राष्ट्रकूट कहते हैं। राष्ट्रकूट का प्राकृत रूप रटऊड़ है, जिसमें रट रावूड़ या राठौड़ बनता है। अशोक के शिलालेखों में कुछ दक्षिण जातियों के लिए रिष्टिक, लटिक और रटिक शब्दों का प्रयोग किया गया था। ये सभी शब्द रट शब्द के प्राकृत रूप में हैं, जो राष्ट्रकूट शब्द से मेल खाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से संबंधित है और उस जाति विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है जो दक्षिण में राष्ट्रकूट नाम से विख्यात थी। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था मारवाड़। मारवाड़ राज्य की एक ऐसी राजपूत राज्य था जिसने औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? सिंहा। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा की मृत्यु मुसलमानों के विरुद्ध पाली प्रदेश की अक्षात 1273 ईस्वी में हुई। राव सिंहा के वंशज वीरमदेव के पुत्र राव चुंडा ने मारवाड़ की केंद्रीय शक्ति के केंद्र मंडोर को राजधानी बनाया। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राव सिंहा था। निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो थे राव चुंडा। किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष था? तो था रावजोधा। रावजोधा 1438-1489 ईस्वी। इन्होंने मंडोर, फलोदी, पोखरण, सिवाना, नागौर आदि पर आधिपत्य स्थापित किया। शक्ति संगठन के बाद रावजोधा ने 1459 में जोधपुर को अपनी वृद्ध राज्य की नई राजधानी बनाया। रावजोधा ने जोधपुर में चिड़ियाकूट नामक पहाड़ी पर मेहरानगढ़, मयूर ध्वजगढ़ नामक दुर्ग का निर्माण कराया। रावजोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? 1459। राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? स्टार मार्क का क्वेश्चन है। मालदेव 1532-1562 ईस्वी गंगा या गगा का ज्येष्ठ पुत्र राव मालदेव का जन्म 5 दिसंबर 1511 को हुआ था। अपने पिता राव गंगा को मारकर 21 मई 1572 को राव मोहलदेव जोधपुर के राज्य सिंहासन पर बैठे। उनकी माता सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। इन्हें फारसी इतिहासकार के हश्मल वाला शासक द मोस्ट पोटेंट रूलर इन हिंदुस्तान तथा फरिश्ता व बदायूनी खान ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हस्मत वाला शासक कहा है? तो है मालदेव। राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन था? मालदेव था। राजस्थान में साहोबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1541 और 42 में। कन्नौज के युद्ध में 1540 पराजित हुमायूं द्वारा शरण मांगने पर इन्होंने इनकार कर दिया। 1541-42 में पाहोपा साहिबा के युद्ध में बीकानेर के राव जयसिंह को हराया गया। राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों का स्वामी रूप में प्रतिष्ठित माना गया है। मालदेव को फारसी इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार मालदेव के राज्य में 58 परगने थे एवं उसने 52 परगने में विजय प्राप्त की थी। मारवाड़ की ख्याति के अनुसार अभी मालदेव 52 युद्धों का विजेता था। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता, पोखरण दुर्ग का निर्माण किया था। मारवाड़ की ख्याति के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? तो होता है मालदेव। गिरि सुमेर युद्ध लड़ा गया था जनवरी 1544 में। मालदेव की सेना ब्यावर जिले पाली के जैतारण सम्मेलन 1524 में अपने शासक शेरशाह के हाथों पराजित हुई। लेकिन इस युद्ध की समाप्ति के बारे में तारीख फरिश्ता में लिखा कि शेरशाह ने तब तक कहा, खुदा का शुक्र है कि किसी फतह हासिल हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरी के लिए मैंने हिंदुओं की बादशाही खो दी
होती। इस युद्ध में मालदेव के विश्वत वीरता सेनानायक जेताए करपा मारे गए थे। बीरबल के राव कल्याणमणि एवं मालदेव के पूर्व सामंत बीरमदेव सुमेली गिरी युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। ठीक है। फिर है गिरी सुमेर युद्ध किसके मध्य हुआ था? राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी। गिरी सुमेर युद्ध में मालदेव के वीरता सेनानायक थे जेताए करपा। उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी से गठजोड़ किया था। बीरमदेव और राव कल्याणमणि। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव मालदेव। राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही प्रस्थान कर गए थे? सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह सूरी ने छल कपट से नकली जाली पत्र मालदेव के शिविर के पास रखवा दिए। उनमें लिखा था कि सरदार जेताए करपा राव मालदेव के बंदी बनाकर शेरशाह सूरी को सौंप देंगे। ये जाली पत्र चालाकी से राव मालदेव के पास पहुंचा दिए थे। इससे राव मालदेव को अपने ही सरदारों पर संदेह हो गया और वह रात्रि में ही अपने शिविर में से प्रमुख सेना लेकर वापस लौट गया। मारवाड़ की सेना बिखर गई। ऐसी स्थिति में मगरे के नरा चौहान अपने नेतृत्व 3000 राजपूत सैनिकों को लेकर युद्ध के लिए आगे आए। अपने स्वामी भक्ति पर लगे कलंक को मिटाने के लिए जेता करपा आदि सरदारों के पीछे हटने से इनकार कर दिया। इस युद्ध में राठौड़, जेता करपा, पंचारण, करसमोत, सोनगरा, अखिराज, नरा चौहान आदि मारवाड़ के प्रमुख वीर इतनी वीरता से लड़े कि शेरशाह सूरी को बहुत मुश्किल से ही विजय प्राप्त हुई। रूठी रानी के नाम से इतिहास में परिचित है। उमादे। रानी उमादे जैसलमेर के रावल लूणकरण की पुत्री व जोधपुर शासक राव मालदेव की रानी, जो अपने मान के कारण आजीवन मालदेव से रूठी रही और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर तारागढ़ दुर्ग अजमेर में अपने जीवन गुजारा। कालांतर में मालदेव का निधन होने पर सती हो गई। मोटा राजा अपने पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया था? सलीम। मोटा राजा उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री मानीबाई, जो इतिहास में जगत गुसाई के नाम से जानी जाती है या प्रसिद्ध, का विवाह शहजादा सलीम जहांगीर के साथ किया। उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिन्होंने मुगल के अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो थे मारवाड़ रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन मारवाड़ नरेश राव मालदेव के पुत्र थे। इनका जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ। राव मालदेव के देहांत के बाद उनका कनिष्ठ पुत्र रावचंद्र सेन 31 दिसंबर 1562 में जोधपुर की गद्दी पर बैठा। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिन्होंने जीवन भर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण इन्हें मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी पथ प्रदर्शक कहा जाता है। इतिहास में समुचित महत्व न मिलने के कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? रावचंद्र सेन को। मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक मारवाड़ का महाराणा प्रताप माना जाता है। रावचंद्र सेन को 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी? राम सिंह। 1564 में रावचंद्र सेन के सौतेले भाई राम सिंह ने अकबर के दरबार में पहुंचकर सहायता मांगी थी। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में फौज भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? हुसैन कुली खां। मारवाड़ के रावचंद्र सेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना का संगठित किया था? बदराजुन। 1565 में रावचंद्र सेन ने बदराजुन में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया। 1531 ईस्वी में बदराजुन का परित्याग कर सिवाना की तरफ चले गए। 1574 में चंद्रसेन के विरोधी होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसी
किसे भेजा? तो थे राय सिंह। अकबर ने चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने के लिए शाह कुली खां के साथ जगत सिंह, केशव दास मेड़तिया, बीकानेर के राय सिंह आदि को भेजा। रावचंद्र सेन ने सिवाना की पहाड़ियाँ का आश्रय लेकर मुगल सेना से टक्कर ली। रावचंद्र सेन अपने सेनापति राठौड़ प्रताप को किले की रक्षा का भार सौंपकर पीपलोद व कणुजा पहाड़ियों की तरफ निकल गए। शाही सेना असफल रही। इसके बाद चंद्रसेन जी दबाने के लिए 1574 ईस्वी में जलाल खां को सिवाना भेजा गया, लेकिन चंद्रसेन के हाथों वह मारा गया। फिर 1576-77 में शाहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजी गई, लेकिन चंद्रसेन को पकड़ने में वह भी असफल रही। किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा? 1581 और 83 के बीच में। रावचंद्र सेन की मृत्यु के बाद जोधपुर राज्य 1581-83 3 वर्ष तक खालसा रहा। 3 वर्ष बाद अकबर द्वारा उदय सिंह को मारवाड़ राज्य का अधिकार, खिरत और खिताब सहित 1583 ईस्वी में दे दिया। इस प्रकार मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी थी? राय सूर सिंह। 1605 ईस्वी में अकबर ने राजा सूर सिंह सवाई राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? तो वो थे जोधपुर के महाराजा गज सिंह प्रथम का राजा तक रहा। मुगल सम्राट जहांगीर ने दलदमन की किसे प्रदान की थी उपाधि? गज सिंह। महाराजा गज सिंह को मुगल सम्राट ने 1621 में शहजादा खुर्रम खां के विरुद्ध 5000 मनसब 4000 सवार का पद लेकर भेजा था। इनकी वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें दलदमन फौज रखने वाला की उपाधि दी। राज्यारोपण के समय जसवंत खां का संरक्षक था राज सिंह। बादशाह शाहजहां ने 12 वर्ष की आयु जसवंत सिंह का राजतिलक 22 मई 1638 को किस राजकार्य चलाने के लिए अशोक को ठाकुर राज सिंह को जोधपुर व मंत्री व इनका संरक्षक नियुक्त? जोधपुर में जसवंत 23 अप्रैल 1440 को वहां कर बैठे शाहजहां ने 1655 में जसवंत सिंह का प्रथम महाराजा खिताब से सम्मानित किया। महाराजा जसवंत सिंह को राज्यारोपण के समय मनसब प्रदान किया था 4000 से 4000 सवार। 1638 में मुगल सम्राट शाहजहां ने जसवंत खां को खिलत, जड़ाऊ, जमदर एवं टिक्का दिया तथा उसने 4000 जात एवं 4000 सवार का मनसब देकर मारवाड़ का शासक स्वीकार किया। यह रस्म अदायगी आगरा में की गई। आगरा में महाराजा जसवंत सिंह बादशाह के साथ दिल्ली और वहाँ से जमरूद गया। इसी दौरान उसके मनसब से 10,000 की वर्दी कर 5000 जात व 5000 सवार का मनसब प्रदान किया। 30 मार्च 1640 को महाराजा जोधपुर पहुंचे, जहां अपनी गद्दी नशीनी का उत्सव मनाया। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो वह मध्य प्रदेश में। जसवंत सिंह प्रथम 1638-1678 इन्होंने मुगल दरबार की खूब सेवा की तथा धर्मत उज्जैन मध्य प्रदेश के 16 अप्रैल 1658 में जसवंत सिंह ने दारा की सहायता की। इसी कारण शाहजहां ने इन्हें महाराजा की उपाधि प्रदान की। इस युद्ध में औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहजहां ने जसवंत सिंह को भेजा था। धर्मत के विरुद्ध औरंगजेब विजयी हुआ, लेकिन इनको जसवंत सिंह का दारा के सहयोग देने के कारण दंडित करने की बजाय सम्मानित किया गया। सामूगढ़ के युद्ध में दारा पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? महाराजा जसवंत सिंह। 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? धर्मत। दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था? औरंगजेब और दारा के मध्य। 14 मार्च 1659 को औरंगजेब व दारा शिकोह के मध्य दोराई का युद्ध अजमेर के निकट लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। अमेरी के जयसिंह प्रथम के बीच बचाव से औरंगजेब और जसवंत का मनमुटाव कम हो गया। सम्राट औरंगजेब के ने पुत्र उसके खिताब और मनसब बहाल कर दिए। 1659 में महाराजा जसवंत को गुजरात का सूबेदार बनाया गया। खैजावा युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? जसवंत सिंह ने।
जब शुजा के सल्तनत की तरफ बढ़ने के लिए समाचार मिले तो बादशाह औरंगजेब महाराजा जसवंत सिंह को साथ लेकर उसके विरुद्ध चल पड़े। खजवा के मैदान में 5 जनवरी 1659 को युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया था? अजीत सिंह राठौड़ 1724 ईस्वी 1678 में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब ने मारवाड़ राज्य को 1679 ईस्वी में खालसा घोषित कर दिया। मारवाड़ ने राठौड़ों ने दुर्गादास के नेतृत्व में इनकी पुत्र अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए मुगलों के विरुद्ध सफल लंबा संघर्ष किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से 1707 ईस्वी में जोधपुर पर अधिकार कर लिया। जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय दिया? महाराजा अजीत सिंह। अजीत सिंह ने अजीत चरित्र, गुण सागर, निर्वाण, दोहा, दुर्गा पाठ, भाष्य, गज उद्धार आदि ग्रंथों की रचना तथा जसवंत सिंह थाड़ा मंडोर, फतेहमल जोधपुर, घनश्यामी जी का मंदिर जोधपुर आदि स्थापत्य कला की इमारतों का निर्माण करवाया। 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया? संभाजी। औरंगजेब के चौथे पुत्र अकबर ने 1681 में अपने पिता के विद्रोह से किया था, किंतु दोराई के मैदान में असफल हो जाने के बाद राजपूतों के संरक्षण दुर्गादास के साथ मराठा सरदार संभाजी की शरण में कोंकण चला गया था। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा था? अजीत सिंह। इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजा अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा था। मारवाड़ में निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद मिला? हाकिम का। औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से 1707 ईस्वी में जोधपुर पर अधिकार कर लिया। बाद में किसी कारणवश अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास जैसे स्वाभिभक्त वीर गति को अपनी राज्य से निर्वासित कर दिया। इससे वे मेवाड़ की सेवा में चले गए। अमर सिंह द्वितीय ने इन्हें विजयपुर की जागीर दी तथा बाद में उन्हें रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ को किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? अजीत सिंह। गोराधाय ने पालने के कुंवर अजीत सिंह को उठाकर उनके स्थान पर अपने पुत्र को सुला दिया और अजीत सिंह को कालबेलिया बने मुकुंदास खिंची को सौंप दिया। मुकुंदास खिंची ने इन्हें चुपके से दिल्ली से निकालकर सिरोही राजा के काली चंद्री मंदिर में छिपा दिया। जयदेव नामक ब्राह्मण के घेरे पर इनकी परवरिश की तथा आवश्यक होने पर प्रकट किया। इस कार्य में मेवाड़ महाराणा राज सिंह सिसोदिया ने बड़ी सहायता की। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किसके शासनकाल में होती? महाराजा जसवंत सिंह। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में होती। गिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? जयपुर और जोधपुर के मध्य। गिंगोली परबत जिडवाना कुचामन जिला का युद्ध 1807 ईस्वी में जयपुर के महाराजा जगत सिंह द्वितीय व जोधपुर महाराजा मान सिंह राठौड़ के बीच था, जिसमें जयपुर के महाराजा जगत सिंह की विजय रहे। यह युद्ध मेवाड़ महाराजा भीम सिंह के राजस्थान कृष्ण कुमारी से विवाह विवाद में हुआ था। 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी रखते हुए जोधपुर को किसके महाराजा ने संन्यास लिया था? महाराजा मान सिंह। जनवरी 1818 में महाराजा मान सिंह के संधि से उन्होंने संन्यास लिया था। जोधपुर के महाराजा उदय सिंह और बुलंद सिंह के बीच अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखे वर्णन ग्रंथ में मिल रहा है। राजा रूपक। महाराजा अभय सिंह को काव्य और अनुराग चारण कवि कन्नीदास से उसके आश्रय में सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। भट्ट जागरण, अभ्यादेव, रत्नु के शाखाचरण, वीरबाण ने राजरूपक मिश्र में अम्रचंद्रिका की रचना की। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? तो थे महाराजा हनुवंत सिंह। महाराजा हनुवंत सिंह जून 1947 30 मार्च 1949। महाराजा उमेश सिंह की मृत्यु के बाद 21 जून 1947 को उनका पुत्र हनुवंत सिंह जोधपुर का महाराजा बनाया गया। इनके समय में देश आज़ाद हुआ। महाराजा हनुवंत सिंह पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलना चाहते थे। यह तत्कालीन बीकानेर नरेश को साथ लेकर मोहम्मद अली
ई जिन्ना से मिलने पाकिस्तान भी गए, लेकिन वीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल के समझाने से महाराजा हनुमंत सिंह बड़ी मुश्किल से भारतीय यह संघ में मिलने को तैयार हुए। राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? तो थे राव दूधा। मेड़तिया राठौड़ मंडोर जोधपुर के शासक राव जोधाजी के पुत्र राव और दूधाजी के वंशज मेड़ता नामक गांव में रहने के कारण गांव नाम से मेड़तिया राठौड़ कहलाए। मेड़तिया राठौड़ को दूधावत राठौड़ भी कहा जाता है। किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? तो वह है राव लूणकरण। बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक राव लूणकरण 1505-1526 ईस्वी अपनी दानशीलता के कारण इतिहास में कलयुग के कर्ण बिट्ठा सुजा के साथ के ग्रंथ जेतसिरोछंद के नाम से विख्यात है। किसने राव जेतसिरोछंद में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण बताया है? बिट्ठू सुजा। बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो मिलता है हमारे फर्स्ट राव जेतसिरोछंद। बीकानेर के राव जेतसिंह की प्रशंसा में सुजा बिट्ठू सूज नागरजोत ने राव जेतसिरोछंद ग्रंथ की रचना संवत 1629 की। इसमें राव जेतसिंह तथा मुगल शासक कामरान बाबर पुत्र के बीच 26 अक्टूबर 1534 के युद्ध का वर्णन है। राव जेतसिंह की विजयी प्राप्त हुई। किसने 1544 में बीकानेर का पुनराधिकार राव जेतसिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया? तो वो था शेरशाह। शेरशाह ने जोधपुर के दुर्ग पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया तथा वहां का प्रबंधक खवास खां को संभाल दिया। वीरम को मेड़ता और कल्याणमल को बीकानेर सौंपकर वह फिर अपनी राजधानी लौट गया। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया था? तो वह 1570। नागौर दरबार 1570 मारवाड़ की स्वतंत्रता की कड़ी में नागौर दरबार एक बहुत बड़ी कड़ी है। बीकानेर के राय सिंह की प्रधानता बढ़ाकर उसके तत्वाधान में जोधपुर की हुकूमत कायम की। जो नरेश नागौर आए थे वे एक प्रकार से आश्रित और समर्थकों की संज्ञा में गिने जाने लगे, और जो नरेश यहाँ के दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे उनकी मनोवृत्ति का समुचित रूप से परीक्षण हो गया। अकबर से जो वैवाहिक संबंध हुआ था उससे भी अधिक महत्व नागौर दरबार का था। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकार नियुक्त कर महाराणा बीका को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस कार्य से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर उदय सिंह को समावली पर अधिकार करने की आज्ञा देकर अकबर ने उसे अपनी ओर मिला लिया। अकबर ने अपने 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो राय सिंह बीकानेर। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक था कल्याणमल। 1570 ईस्वी में सम्राट अकबर के नागौर दरबार में राव कल्याणमल अपने पुत्र पृथ्वीराज एवं राज सिंह सहित बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए तथा अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले वे बीकानेर रियासत के प्रथम नरेश थे। उन्होंने अपने पुत्र राय सिंह व पृथ्वीराज को अकबर की सेवा में भेज दिया था। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? 1574 ईस्वी में। महाराजा राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ था। पिता कल्याणमल के देहावसान के बाद सन 1574 में वे बीकानेर के शासक बने। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? वो था राय सिंह। महाराजा राय सिंह 1572-1612 ईस्वी में कल्याणमल की मृत्यु के बाद राय सिंह बीकानेर के शासक बने। अकबर के समय राय सिंह का मुगल दरबार में विशेष सम्मान रहा था। जब जहांगीर 1605 ईस्वी में मुगल सम्राट बना तो उसने राय सिंह का मनसब 5000 सवार कर दिया। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था 1574 से 1612। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई? 5000। बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाह
में सवाई की थी। अकबर और जहांगीर सेवा की थी। राय सिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़िए व नीचे गए विकल्पों को चुनिए। राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 मनसबदारी ये प्रदान थे। राय सिंह ने शहजादे सलीम 1603 ईस्वी मेवाड़ के अभियान में भाग लिया था। राजस्थान को निम्नलिखित शासकों से किसने ने चंद्रराव चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना का साथ दिया था? तो बीकानेर के राव सिंह ने। अकबर ने 30 अक्टूबर 1572 ईस्वी में बीकानेर के शासक कल्याणवर्मन के पुत्र कुंवर राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया। अकबर ने सिवाड़ा पर भी एक मजबूत सेना दी थी। इसमें शाह कुली खां आदि मुसलमान सेनानायक के साथ बीकानेर के राव सिंह केशवदास मर्त्य जयमल के पुत्र थे। चंद्रसेन जी को दबाने के लिए 1573 में जलालत को सिवाड़ा भेजा, लेकिन चंद्रसेन के हाथों वह मारा गया था। 1577 में शाहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजी, लेकिन चंद्रसेन को पकड़ने में वह भी असफल रहे। बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया था? भट्टा। काबुल के उपद्रवियों को दबाने के लिए मुगल सेना कुंवर मान सिंह की सहायता के लिए राय सिंह को 1581 में काबुल भेजा। सरदारों के विद्रोह को दबाने के लिए इस्माइल कुली खान ने राय सिंह अबुल कासिम खां के साथ बलूचिस्तान भेजा। 1591 में खाने खाना के विद्रोह को दबाने के लिए राय सिंह को काबुल भेजा। बरहन उल मुल्क के विरुद्ध दानियाल के 1593 में ठट्टा अभियान में राय सिंह सम्मिलित था। मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? तो वो थे बंगाल। निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो बीकानेर के राय सिंह। 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसके सुपुर्द किया? बीकानेर के राय सिंह। 1572 ईस्वी में अकबर ने कुंवर राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। वहां उनका 3 वर्ष तक अधिकार रहा। किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? महाराजा राय सिंह। राय सिंह के समय में घोर त्रिकाल पड़ा, जिसमें हजारों व्यक्ति एवं पशु मारे गए। महाराजा ने व्यक्तियों के लिए जगह जगह सद्धाव्रत खोले एवं पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। राय सिंह स्वभाव से उदार और सहिष्णु था। मुंशी देवी प्रसाद ने इसकी दानशील प्रवृत्ति के कारण इसे राजपूताने का कर्ण कहा। राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा था? तो मुंशी देवी प्रसाद। अकबर द्वारा निम्न में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी थी? तो है महाराजा राय सिंह। अकबर ने राय सिंह को 1593 ईस्वी में जूनागढ़ का प्रदेश एवं 1604 ईस्वी में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर तथा राय की उपाधि प्रदान की थी। महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महसू एवं ज्योतिषी संभाला जैसे ग्रंथों की रचना की। बीकानेर शासक करण सिंह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? शाहजहां और औरंगजेब। करण सिंह 1631-1669 ईस्वी महाराजा सूरज सिंह की मृत्यु होने पर उनके ज्येष्ठ पुत्र करण सिंह 13 अक्टूबर 1631 ईस्वी को बीकानेर की गद्दी पर बैठे। करण सिंह मुगल सम्राट शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। जांगल अधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित करण सिंह के शासनकाल में अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई, जिनसे करण भूषण गंगानंद मैथिली द्वारा रचित व साहित्य कल्प प्रमुख है। इतिहासकार G.H. ओझा के अनुसार मतिरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया था? वो 1644 ईस्वी में। मतिरे की राड़ 1644 में नागौर राज्य राव अमर सिंह की अंतिम सीमा पर स्थित एक किसान के खेत में मतिरे की बेल बनी। बेल खेत की मेड़ पर पार करके बीकानेर राज्य की सीमा में स्थित एक किसान के खेत में चली गई और वहां पर एक मतिरा लग गया, जिस पर स्वामित्व को लेकर दोनों किसानों में झगड़ा हो गया। इस समय बीकानेर के नरेश करण सिंह थे। यह झगड़ा सैनिकों तक जा पहुंचा और दोनों तरफ के कई सैनिक मारे गए, जो मतिरे की राड़ नाम से प्रसिद्ध हुई। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने शाही मरातीब की उपाधि दी? तो वह है राव अनूप सिंह।
औरंगजेब ने अनूप सिंह 1698 ईस्वी को महाराजा एवं माही मरातीब की उपाधि दी। इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथों अनुपविवेक, काम प्रबोध, अनुपदेय की रचना। अनूप सिंह के दरबारी विद्वान भावभट्ट ने संगीत अनुपाकुंश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर की रचना की। कालांतर में बीकानेर नरेश सूरज सिंह ने मार्च 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सुरक्षा संधि ली। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? तो वह माही मराती। अनूप विलास संगीत ग्रंथ को के रचनाकार थे, तो वह पंडित भावभट्ट। किसने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? तो भावभट्ट। भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? महाराजा शार्दुल सिंह। महाराजा शार्दुल सिंह ब्रिटिश सरकार की 3 जून 1947 की योजना के अनुसार रियासतों को 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारत या पाकिस्तान में शामिल होने अथवा स्वतंत्र रहने के प्रश्न पर निर्णय लेना था। इन कठिन परिस्थितियों में बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने पहल का 7 अगस्त को एनस्टमेंट ऑफ द एसोसिएशन पर हस्ताक्षर कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि 15 अगस्त के पूर्व ही भारत यह संघ की भौगोलिक सीमा में हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर अन्य सभी रियासतों एक एक कर भारतीय संघ में शामिल हो गई। महाराजा के इस साहसपूर्ण कदम की सरदार पटेल ने तारीफ करते हुए अपने एक पत्र में महाराजा शार्दुल सिंह को लिखा कि देश की इस नाजुक घड़ी में उन्होंने राजाओं को समुचित नेतृत्व प्रदान कर देश की बड़ी सेवा की। मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई? देबारी। 25 जनवरी 1680 को मेवाड़ महाराणा के नेतृत्व में मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं को उदयपुर देबारी नामक स्थान पर औरंगजेब ने पराजित किया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विपक्ष में थे। महाराणा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल भारत के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये थे नहीं थे, वो है उन्होंने उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ, ये गलत है उनका। फिर आ जाता है इसकी डेफिनेशन। गंगा सिंह 10 नवंबर 1913 में महाभारत गंगा सिंह के बीकानेर में नामपत्र के अधिकार देते हुए प्रजाप्रतिनिधि सभा की स्थापना 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में नरेशों के साम्राज्य का भागीदार बनाने के लिए नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की। इस अवगमन गंगा की दिल्ली गए, जहां नरेंद्र मंडल ने प्रथम जंग 1921-26 में बनाई। लंदन में 12 नवंबर 1923 से 19 जनवरी 1931 को आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महाराजा गंगा सिंह जी ने भाग लिया। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से शीघ्र लौट आए थे। महाराजा गंगा सिंह ने सन 1927 में गंगहर का राजपूत का भागीरथ कहा। 1921 में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राज्यसभा संबंधित मामलों में निपटने के लिए रॉयल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल कहा जाता है की स्थापना की थी। किसने की थी? तो बीकानेर के शासनकाल के समय। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो था गंगा सिंह। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? तो था गंगा सिंह। हरमरड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो था हाजी खां और उदय सिंह। हरमड़ा का युद्ध 25 जनवरी 1557 शेरशाह के सेनानायक हाजी खां और राणा उदय सिंह के बीच हुआ, जिसमें हाजी खां की विजय हुई। मारवाड़ में राठौड़ वंश के शासकों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है राव सिंह, राव दोहड़, राव जयपाल और रावस्तान। मारवाड़ के शाही घराने से संबंध एक राजपूत रईस और 17वीं शताब्दी के भारत में मुगल सम्राट शाहजहां के दरबारी कौन था? तो था राणा कुंभा। अब अन्य राजवंश में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 ईस्वी में घोषित किया था? तो था शाहजादा अकबर।
औरंगजेब ने मेवाड़ पर सेना अपने बेटे शाहजादा अकबर के नेतृत्व में भेजी थी। मेवाड़ में औरंगजेब के विद्रोही राजा सिंह व दुर्गादास थे। औरंगजेब का पुत्र शहजादा अकबर मेवाड़ के शासक राज सिंह की ओर मिल गया था। कूटनीति के प्रयोग से औरंगजेब ने शहजादा अकबर को राज सिंह से दूर कर लिया था, लेकिन औरंगजेब के इस अभियान के दौरान मेवाड़ के शासक राज सिंह की 1680 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर ने जनवरी 1621 ईस्वी में नाडोल देसूरी तहसील पाली में स्वयं को भारत का सम्राट घोषित कर स्वयं के नाम के सिक्के एवं खुतबा जारी किया। कतिपय राजपूत शासकों में किन्हीं दो का चयन करें जिन्होंने मुगल का सहयोग किया था, तो वो थे मान सिंह और राय सिंह। जयपुर के कछुआ राजा मान सिंह और बीकानेर के राठौड़ शासक राय सिंह ने मुगलों का सहयोग किया था। सन 1170 सामंत सिंह के द्वारा हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी। कीर्तिपाल चौहान 1117 ईस्वी के दौरान लगभग जालोर और चौहान शासक कीर्तिपाल कित्तू से पराजित होने के बाद मेवाड़ के गुइलविन शासक सामंत सिंह ने मेवाड़ का राज्य छूट जाने पर दक्षिण की तरफ वागड़ में आकर 1178 ईस्वी के आसपास गुइल वंश के राज्य की स्थापना की। एक वर्ध पटक बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाया। राजा बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे, तो वह खंडेला। विक्रम संख्या 1720 में बहादुर सिंह खंडेला की राजगद्दी पर आसीन हुए। इन्होंने औरंगजेब की धर्म विरोधी नीतियों का विरोध किया था। जैसलमेर में 1550 में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाखा हुआ, क्योंकि केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। अर्धशाखा यह शाखा मारवाड़ लूणकरण के शासनकाल में हुआ था। इससे अर्धशाखा इसलिए ये माना जाता है क्योंकि इसमें वीरों ने केसरिया बना तो पहना, लेकिन पर्याप्त समय न होने के कारण महिलाओं ने जौहर नहीं किया, अतः राजपूत वीरों ने अपनी ही तलवार से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। किसमें अर्धशाखा हुआ? जैसलमेर। जाट वंश का 18वीं शताब्दी के समय में किन भूभागों पर आधिपत्य था? भरतपुर और धौलपुर। 18वीं शताब्दी के मध्य राजस्थान के पूर्वी भाग विशेषकर भरतपुर और धौलपुर पर जाट वंश का शासन था। इनके उत्तराधिकारी बदन सिंह को जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने डी की जागीर और व्रजराज की उपाधि दी। इनके पुत्र सूरजमल जाट जाति के पलेटो या जाटों का अफलातून ने सोधर के निकट भरतपुर के दुर्ग का निर्माण करवाया। इनके पुत्र जवाहर सिंह ने विदेशी लड़ाकों की एक पेशेवर सेना बनाई। इनके उत्तराधिकारी रणजीत सिंह ने 1803 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि की। महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून प्लेटो कहा जाता है? सूरजमल। महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? बदन सिंह के। जवाहर सिंह एवं रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे? भरतपुर। निम्न में से कौन सा प्रतापगढ़ का शासक नहीं रहा, तो वह रणजीत सिंह। महाराजा सूरजमल का अन्य कौन सा नाम है? भरतपुर के महाराजा सूरजमल मिश्र का बचपन का नाम सुजान सिंह था। 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के दौरान राजपूताना की रियासत के अधिकांश क्षेत्र मुक्त रहे, लेकिन निम्नलिखित में से किसके व्यापक स्तर हिंसा हुई? भरतपुर। राजस्थान में यादव राजवंश कहाँ स्थित है? करौली और जैसलमेर दोनों में यादव राजवंश करौली और जैसलमेर में शासन रहा। करौली में यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा 1040 ईस्वी में की गई थी। 1650 ईस्वी में यहाँ के शासन का धर्मपाल द्वितीय ने करौली में राजधानी में बनाकर की थी। निम्नलिखित में से किसने करौली के अपनी राजधानी बनाया था? धर्मपाल द्वितीय ने। तालाबे शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? सलेह खां। तालाबे शाही धौलपुर स्थित इस झील का निर्माण फिरोज शाह द्वारा 1286 ईस्वी में किया गया था। इस झील के ऊपर सन 1622 ईस्वी में एक भव्य इमारत है, जिसका निर्माण शाहजहां के लिए जहांगीर ने मनसबदार सालेह खान ने बनवाया। आजकल यह विश्राम गृह के रूप में काम आ रही है।
धौलपुर जिले में स्थित पंचकुंड के तीर्थ स्थलों का बोझ कहाँ है? धौलपुर के पास निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से किसे 1617 ईस्वी का राजकुमार शाहजहां के लिए शिकार स्थल शूटिंग लॉन्च के रूप से में निर्मित करवाया गया था? तो था तालाबीशाही। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? भाटी। जैसलमेर पर शासन करने वाला भाटी वंश अपने आप को चंद्रवंशी यादव एवं कृष्ण के वंशज मानते हैं। स्रोतों के अनुसार यादव को ही एक वंशज भाटी ने 285 ईस्वी में बटनेर के दुर्ग का निर्माण कर वहां अपनी राज्य स्थापित की। इनके वंशज राज्य भाटी कहलाए। गजनी के शासक धुंडी द्वारा भट्टी के पुत्र मंगलवाराय परास्त होने पर तन्नौर जैसलमेर आ गए और वहां भाटी वंशज की दूसरी राजधानी स्थापित की। निम्न में से कौन सा टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? अमीर खां पिंडारी। टोंक राज्य का संस्थापक अमीर खां पिंडारी 1768 1834 ईस्वी था। बांसवाड़ा सॉरी ये ऊपर वाले का आंसर है। डेफिनेशन। किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहनाया था? बांसवाड़ा। महारावल जगमाल सिंह ने बांसवाड़ा नामक भील को मारकर 1530 ईस्वी के लगभग बांसवाड़ा में भील वंश की स्वतंत्र रियासत की नींव डाली। कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई? डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई। राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहली मुगल सम्राट का नाम क्या था? अकबर। वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ है? अर्थरूणा वागड़ परमारों की राजधानी थी, जिसके खंडर परमारों के पराक्रम को आज भी प्रदर्शित करते हैं। कवि वृक्ष की उपाधि किस राजा को दी गई है? तो है भुंज। परमारों का मूल स्थान मालवा। 1997 ईस्वी में मूंज परमार ने आहट, चित्तौड़, चंद्रावली, आबू, किरोड़, बाड़मेर, अर्थुणा, बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। मूंज की ख्याति एक विद्वान व विद्वानों के संरक्षक के रूप में है। मालवा के प्रतापी शासक मूंज ने कवि वृक्ष की उपाधि धारण की। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? धूमराज। आबू के परमार वंश के शासन का संस्थापक मूल पुरुष धूमराज था, परंतु इस वंश को वंशावली उल्पराज से आरंभ होती है। आबू के परमारों की राजधानी चंद्रावती थी। आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी चंद्रावती है। चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? बीनमाल के चावड़ा राजपूतों का सबसे प्राचीन राज्य बीनमाल था। चीनी यात्री हेवसांग ने 641 ईस्वी में जब बीनमाल आया, उस समय बीनमाल पर चावड़ा शासन कर रहे थे। चावड़ों को पराजित कर प्रतिहारों ने बीनमाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया। रियासत का सुमेलित झालावाड़, सुमेरिया, रोंगे, सिरोही, अभय सिंह, करौली, गणेशपाल, अलवर, तेज सिंह। इतिहास में सुमेर सिंह नाम से 2 प्रसिद्ध शासक हुए हैं। यथा किशनगढ़ शासक सुमेर सिंह 24 अप्रैल 1939 को शासक बने तथा जोधपुर के महाराजा सुमेर सिंह 5 अप्रैल 1911 को शासक बने। राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिष्ठ वंश के शासन किया था? बयाना। फिर आ जाता है 1371 ईस्वी में विजयगढ़ बयाना शिलालेख के विष्णुवद नामक वरिक वंश के राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिसके पिता यशोवर्धन हैं, संभवतः समुद्रगुरु के सामंत रहे हों। राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ था, क्योंकि वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। शत्रुओं से सुरक्षा हेतु राजपूतों ने प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों के ऊपर किया था। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक
ने अपना सलाहकार नियुक्त किया। जयसिंह वर्ष 1943 में पंडित हरिनारायण शर्मा अलवर प्रजामंडल के संस्थापक ने अस्पृश्यता निर्माण के वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना की। तत्कालीन अलवर के शासक पूर्व महाराजा जयसिंह ने अपने प्रभावित होकर उन्हें अपनी सलाहकार नियुक्ति की। युआन चौहाग द्वारा लिखित पिलोमोलो रूप में किस स्थान की पहचान है? बीनमाल। हर्षवर्धन के समय बीनमाल खगोलीय ब्राह्मणगुप्त व कवि माघ की जन्म स्थली स्थान व चीनी हेमसांग युआन चौहाग आया था। हेमसांग ने भारत यात्रा का विवरण अपने ग्रंथ शिवयुगी में किया। उसके गुर्जर राज्य को किचिलो गुर्जर तथा इन्हें राजधानी बीनमाल का नाम पिलोमोलो लिखा है। चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की थी हेमसांग। कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? बीनमाल। किसके समय हेमसांग राजस्थान आया? हर्षवर्धन। ब्रह्म सिद्धांतों को लेकर ब्रह्मा गुरु ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी का ज्ञान का प्रसार किया? बीनमाल। दंतानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक था महाराव और सुल्तान। सिरोही में 1583 में लड़े दंतानी युद्ध में तत्कालीन सिरोही महाराव सुल्तान ने अकबर की सेना के 9 सेनापतियों को हराया। अलाउद्दीन खिलजी के समय शासन स्थान जो सम्मिलित नहीं है वो है फोर्ट। रणथंभौर हम्बीराव चौहान, सिवाना शीतलदेव, चित्तौड़राव रतन सिंह। मध्यकालीन युद्धों का कलात्मक कालमनुकार कीजिए तो है देवराय धर्मत सामूगढ़। फर्स्ट था है सुमेल, दूसरा है धर्मत, थर्ड है सामूगढ़, फोर्थ है देवराय। सामेल जैतारण ब्यावर जिला का युद्ध 1544, धर्मंत का युद्ध 1658, सामूगढ़ का युद्ध 1658, देवराड़ का युद्ध 1659। युद्ध वर्ष सम्मिलित नहीं है। सामेल का युद्ध रोंगे बकी, खातौली का युद्ध 1570, खानवा का युद्ध 1527, हरमाड़ा का युद्ध 1557। बूंदी रियासत किन 2 शासकों के अधीन फली फूली हुई है? राव छत्रसाल और राव भाव सिंह। 1241 ईस्वी के लगभग यहाँ हाडा चौहान देवा सिंह ने मीणा शासक जेता को पराजित कर बूंदी बाटी में चौहानों का वंश शासन स्थापित किया। राव छत्रसाल हाड़ा 1621-1658 ईस्वी ने बूंदी के रंग महल का निर्माण करवाया। राव भाव सिंह हाड़ा 1658-1681 ईस्वी में, राव अनिरुद्ध हाड़ा 1621-1695 ईस्वी राजा बने। तत्पश्चात अनिरुद्ध का पुत्र बुद्ध सिंह 1695-1739 ईस्वी राजा बने। राव राजा बुद्ध सिंह ने उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह का साथ दिया। बुद्ध सिंह को महाराजा राणा का खिताब एवं कुछ परगने जागीर में दिए। बुद्ध सिंह ने नेहतरंग नामक ग्रंथ की रचना की। बूंदी रियासत का अंतिम आधिकारिक शासक राव बहादुर सिंह 1945-48 था। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन है? तो वो है महाराजा बहादुर सिंह। सम्मिलित कीजिए। तो फर्स्ट है हरिश्चंद्र जो कि है प्रतिहार शासक। विग्रहराज फोर्थ जो है वो है चौहान। पप्पा रावल जो है वो है गुहिल वंश से रिलेटेड। जयचंद है गढ़वाल। सही कलमा का नाम सुनिए तो थर्ड है 3-2-1। तराइन का द्वितीय युद्ध, फिर हुआ खानवा का युद्ध, फिर हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। फिर आ जाता है खाद्य पत्ते राजपूत शासकों की सूची को उन 2 चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं लिया। तो वे है राणा सांगा और चंद्रसेन। युद्ध का सही क्रम, सारंगपुर का युद्ध हुआ सबसे पहले, फिर दंतानी का युद्ध, फिर मतीरे की राड़, फिर गंगोली का युद्ध। फिर इसमें भी सही क्रम जो कि सही है। तराइन का युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध हुआ, सुमेल बंटवाड़ा। तराइन का युद्ध 1191 में, तराइन इनका द्वितीय युद्ध 1192 में, बटवा का युद्ध 1761 शत्रुशाल व माधो सिंह के बीच हुआ जिसमें शत्रुशाल विजयी रहा। फिर है इनमें भी मैच करना है। बूंदी में है देव सिंह, जोधपुर में है मालदू, अजमेर में है ईश्वरी सिंह, रणथंभौर में है गोविंदराज। फिर सम्मिलित करना है। मारवाड़ जो है वो है राठौड़ वंश से रिलेटेड। मेवाड़ जो है वो सिसोदिया से, आमेर जो है वो कछवा से, बूंदी जो है वो हाडा से रिलेटेड है। ठीक है। फिर इसमें भी मैच ही करना है। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो था 1191 में। सांगपुर का युद्ध हुआ था 1433 में।
खतौली का युद्ध हुआ था 1517 में। सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में। अब युद्धों का सही कलम का सार ये सही है सारे के सारे BACD। सबसे पहले आएगा B बटनेर का युद्ध, खानवा का युद्ध, फिर आएगा सुमेलगिरी का युद्ध, हल्दी घट्टे का युद्ध। बटनेर का युद्ध 1398 में हुआ था, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था, सुमेलगिरी का युद्ध 1544 को हुआ था, हल्दी घट्टे का युद्ध 1576 को हुआ था। फिर युद्धों का सही क्रमानुसार तराइन का प्रथम युद्ध, हल्दी घट्टे का युद्ध, दिव्यर का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, फिर हुआ गिरी सुमेल का युद्ध, फिर हुआ हल्दी घाटी का युद्ध, फिर हुआ दिवेरे का युद्ध, फिर सुमेल करना है। गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 में। सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में। साहेबा का युद्ध हुआ था 1519 में। फिर युद्धों का सही क्रमानुक्रम सुनिए। फिर है सबसे पहले आ जाएगा सारंगपुर का युद्ध, फिर आएगा गागरोन का युद्ध, फिर है बयाना का युद्ध, फिर है मावली का युद्ध। इसी के साथ ये वीडियो मैं कंप्लीट करती हूँ। ओके बाय।